हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिफ्लेक्शन ऑफ माय क्रिएशन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारे यहाँ का एक पारंपरिक पर्व है। जो त्यौहार हम लोगों के यहाँ हम लोग कैसे मनाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों ये पर्व हम लोग बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, मैं यही सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं फर्श पर, ये जो सफ़ेद रंग के रंगोली आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं झोटी चिता। झोटी चिता क्या है? झोटी चिता ओडिशा की एक पारंपरिक सफ़ेद रंग की लोक कला है जो चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। चावल के पेस्ट मतलब यानी कि हम लोग चावल को पीस कर इसे बनाते हैं, जिसे सीधे उंगलियों से या फिर कपड़ों में लपेटे हुए छड़ी के मदद से ब्रश बनाकर उसी से हम लोग फर्श पर रंगोली बनाते हैं। इसे बोलते हैं झोटी चिता। ये जो झोटी चिता है, ये हम लोग कब बनाते हैं? ये झोटी चिता कोई एक मतलब शादी ब्याह में या फिर कोई पर्व में या कोई सांस्कृतिक फेस्टिवल जब होता है तो इसमें ये झोटी चिता हम लोग बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो पूजा मेरे घर में आज हो रहा है, ये क्या है? इसे बोलते हैं माणवसा गुरुवार। उड़िया में इसे बोलते हैं माणवसा गुरुवार। माणवसा गुरुवार क्या है? इसे क्यों मनाते हैं? इसका तात्पर्य क्या है? माणवसा गुरुवार ओडिशा का एक पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, ये एक पारंपरिक त्यौहार है ओडिशा का, जो देवी लक्ष्मी के सम्मान में मार्गशीर्ष महीने में प्रत्येक गुरुवार यानी कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को हम लोग इसे मनाते हैं। यह एक कृषि संबंधी त्यौहार है जिसमें देवी लक्ष्मी की पूजा घर घर में होती है। लक्ष्मी पूजा घर घर में होती है। लक्ष्मी जी धन या धान्य की देवी बुलाई जाते हैं। लोगों का यही मानना है कि इस दिन लक्ष्मी जी खुद सभी के घर में आते हैं और सभी को आशीष देते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये पूजा बहुत अच्छे से मनाते हैं। सभी के दुख दर्द को दूर करके देवी लक्ष्मी सभी को खुशी में रखे, यही कामना करते हुए हर घर में घर की लक्ष्मियाँ यानी कि घर की महिलाएं ये पूजा बहुत अच्छे से मनाते हैं। घर को साफ रखते हैं और फिर ये सफ़ेद रंग के साड़ी को पहनकर हम लोग ये पूजा करते हैं। इस पूजा में हम लोग सफ़ेद रंग की झोटी डालते हैं और सफ़ेद रंग के साड़ी पहनकर लक्ष्मी जी का आवाहन करके अपने घर में लाते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहे। तो इसी तरह हम लोग ये पूजा करते हैं। इस पूजा में हम लोग ढेर सारे पकवान बनाते हैं और भोग लगाने के लिए हम लोगों को ढेर सारे पकवान बनाते हैं हम लोग, और फिर इसी तरह से हम लोग ये पूजा संपन्न करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूजा मैं किस तरह से कर रही हूँ। अभी 4:30 हुआ है और 4:30 को मैं नहा धो के आ गई हूँ और पूजा अभी मेरा ख़त्म हो गया है। पूजा ख़त्म करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं प्रसाद बनाने के लिए आ गई। एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर मुझसे डिलीट हो गया है। किस तरह से मैंने इसे क्या क्या मिलाकर ये जो प्रसाद बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, वो मुझसे डिलीट हो गया है, तो मैं आपको बोल देती हूँ। ये है आटा। आटा में मैंने शुगर और अजवाइन, केला, नारियल सब मिला के इसे मिक्स करके एक पेस्ट बना दी हूँ और उसी पेस्ट से मैं यहाँ पर ये प्रसाद बना रही हूँ। देखिए, इसको बनाने के बाद मैं इसे अभी भोग लगाने के लिए ले जाऊँगी। तो इसी तरह से ये सारे चीज़ों को मिलाकर इसमें नमक डालकर जो पेस्ट बन गया, उसी पेस्ट से मैंने छोटे छोटे करके
ये प्रसाद मैंने बना लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना आसान है। इसको बनाने के बाद मैं अभी क्या करूँगी, लक्ष्मी जी की जो सबसे प्रिय होती है वो होती है हमारे जो मूंग दाल होता है। मूंग दाल को हम लोग 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं और उसी में नारियल और केला डाल के इसका एक पेस्ट बनाकर इसमें शुगर डाल के इसका भी मतलब ये जो पेस्ट बनता है इससे भी हम लोग भोग में चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये प्रसाद बना लिया है। और जो मूंग दाल का पेस्ट मैं अभी आपको बोल रही थी, मूंग दाल को पीसना नहीं है, बस सिर्फ इसे भिगोना है और उसमें शुगर, केला और नारियल डालकर इसे हम लोग बना लेंगे और इसे भोग लगाने के लिए ले जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने मेरा पूजा ये सारे चीज़ों से और फ्रूट्स के साथ मैंने यहाँ पर सब कुछ तैयार कर लिया है और मैं अभी इसको भोग लगा दूँगी। तो ये हो गया मेरा आज का। इसी तरह से मैंने मेरा पूजा यहाँ पर संपन्न कर लिया है। ये पूजा हम लोग क्यों करते हैं और इस पूजा का महत्व क्या है, मैं ये भी आपको समझा दूँ। ये जो त्यौहार होता है तो ये त्यौहार जाति प्रथा, भेदभाव को चुनौती देता है। जो हमारे समाज में जाति प्रथा का भेदभाव होता है, ये पूजा जाति प्रथा भेदभाव को चुनौती देता है और महिला सशक्तिकरण पर जोर देता है, यानी कि वुमेन पावर पर जोर देता है। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ पर सभी समझते हैं कि पुरुष के बिना नारी अधूरा है, लेकिन ये नहीं है। एक्चुअली नारी सब कुछ कर सकती है। अगर ये नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर वो ताकत है। तो इसके लिए नारी का सम्मान करना चाहिए और वो क्या चाहती है, उसके मन में क्या है, ये भी समझना चाहिए। उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी तरह नारी और पुरुष होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। तो इसीलिए ना पुरुष के बिना नारी अधूरा है और नारी के बिना पुरुष भी अधूरा है। ये समझना चाहिए। हमेशा नारी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। घर के लक्ष्मी स्त्रियां ही होती है। अगर वो खुश रहे तो घर खुश रहता है। तो इसलिए हमेशा नारियों को सम्मान करना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। यही ये पूजा का महत्व है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।